मेरा नाम डॉक्टर सुफियान है और मैं आपको अपने डॉक्टर सुफियान में खुशामदीद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं। ये आप पीछे हमारे गाय देख रहे हैं, इसने 3-4 दिन पहले अबॉर्शन किया है। तो आपको बताएंगे किस तरह अबॉर्शन किया है और कौन कौन से काजेज़ होते हैं अबॉर्शन के, और अबॉर्शन के बाद आपने कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज़ करने होते हैं। फिर आप मतलब किस तरह मैनेज कर सकते हैं अबॉर्शन वाले एनिमल को। सबसे पहले आपको बताएंगे कि अबॉर्शन के काजेज़ कौन कौन से हैं। अबॉर्शन के दो तरह के काजेज़ होते हैं, एक फ़िज़िकल काजेज़ होते हैं, एक एक इन्फेक्शस काजेज़ होते हैं, एक हार्मोनल काजेज़ होते हैं। 3 तरह के होते हैं। तो इसमें होता है फ़िज़िकली, ये होता है कि फ़िज़िकली कोई इंजरी हो गई हो, कि किसी एनिमल ने हिट कर दिया हो किसी दूसरे एनिमल को, या कोई फ़िज़िकली किसी डॉक्टर ने पालपेट करते हुए ओवरी को टच कर दिया हो, जो कार्पस लुटेम उसको डैमेज कर दिया हो, तो उसमें अबॉर्शन हो जाती है। बाकी दूसरा इन्फेक्शियस काज़ में ये होता है कि जब कोई इन्फेक्शन होता है, जिस तरह कोई एफएमडी का केस हो जाता है, या एफएमडी के वायरस होता है, या उसके अलावा ब्रोसिलोसिस जो बैक्टीरियल डिजीज़ है। सबसे पहले जो ब्रोसिला अबॉर्टस एक बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से वो अबॉर्शन होती है। वो तकरीबन 6 से 7 मंथ के दरमियान होती है अबॉर्शन। तो ये ब्रोसिलोसिस, और इसके अलावा लेप्टोस्पायरोसिस एक बीमारी होती है, उसमें भी अबॉर्शन हो जाती है। तो ये डिफरेंट काजेज़ हैं अबॉर्शन को काज करने के। उसके अलावा जो हार्मोनल काजेज़ हैं, हार्मोनल काजेज़ में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है जानवर के अंदर। हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं। इसमें ये होता है कि हार्मोन जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए बहुत अहम हार्मोन है। जब प्रोजेस्टेरॉन की डेफिशिएंसी होती है, तो जो एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन वगैरह जो दूसरे हार्मोन होते हैं, जो अबॉर्शन के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। उसकी वजह से एनिमल में अबॉर्शन हो जाती है। तो ये आपके सामने एक गाय हमारे हमारे पास इसने अबॉर्ट किया। तो ये डिफरेंट रीज़न होती हैं अबॉर्शन के बाद जो प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, वो डिफरेंट प्रोटोकॉल होते हैं। वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन होते हैं कि जिस हिसाब से एनिमल ने अबॉर्ट किया, जिस वजह से एनिमल ने अबॉर्ट किया, उसके हिसाब से उसको प्रोटोकॉल लगाया गए हैं। इसको हम चेक करते हैं, आपको दिखाते हैं कि इसने कौन सा इसको मसला आया और हम इसको कैसे मैनेज करेंगे। आए अब हमने इसके अंदर से जो सर्विक्स है और हार्ट वगैरह चेक किए हैं, तो उसमें हमें ये फ़ील हो रहा है कि इसको इन्फेक्शन डिजीज़ हुई है। मोस्ट प्रोबेबली इसमें ब्रोसिला अबॉर्टस का केस हो सकता है, क्योंकि यूट्रस के अंदर स्वेलिंग भी हुई हुई है, और उसके अलावा अंदर इन्फेक्शन पस लाइक इन्फेक्शन शो हो रहा है हमें। तो इसमें इससे ये होता है कि कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। ब्रोसिला भी कह सकते हैं हम, कोई एक्सटर्नल कोई और भी इन्फेक्शन हो सकता है, कोई वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, कोई बैक्टीरियल भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसका हम अब मैनेजमेंट ये करेंगे। अभी ये खा पी सही रही है, तकरीबन ठीक है, खाना पीना इसका ठीक है। तो इसके लिए हम जो प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे, हम इसे 3 से 4 दिन इसकी ऑक्सीटाट्रासाइक्लिन का वाश देंगे थोड़ा करीब है। जो ऑक्सीटाट्रासाइक्लिन का और नॉर्मल लाइन से वाशिंग करेंगे इसकी। तो उसके अलावा हम जब ये वाशिंग हो जाएगी, थोड़ा जब इसकी वाशिंग हो जाएगी, तो इसके वाशिंग का प्रोटोकॉल, तो इसके जब जब हम इसकी वाशिंग करेंगे 2 से 3 दिन, हम इसकी ऑक्सीटाट्रासाइक्लिन और इसके अलावा उसके साथ नॉर्मल लाइन को मिक्स करके उसकी वाशिंग करेंगे। वाशिंग करने के बाद उसके साथ हम इसको जो एंटीबायोटिक का शॉट है, जो अपना जेंटामाइसिन है, अमोक्सिजेंट भी लगा सकते हैं इसको। उसके अलावा जो ज़्यादा सरफेस था, वो ऑक्सीटाट्रासाइक्लिन है इंट्रामस्कुलर लगाएंगे। इसके साथ इसको पेन किलर वगैरह भी लगाएंगे। तो उम्मीद करेंगे कि इंशाल्लाह ये तकरीबन कोई ना 2 से 3 वीक ले जाएगी, और ये प्रोटोकॉल यूज़ करके उसके बाद हम इसको जो ब्रीडिंग प्रोटोकॉल है वो लगाएंगे। ब्रीडिंग प्रोटोकॉल का लगाने का मकसद ये है कि जब इसका ये अंदर से सफाई हो जाएगी, तो उसके बाद दोबारा अगले न्यू साइकिल के लिए तैयार हो जाएगी। तो ये डिफरेंट प्रोटोकॉल होते हैं एनिमल के अंदर। मुख्तलिफ प्रोटोकॉल यूज़ किए जाते हैं, वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन यूज़ किए जाते हैं। तो आपको अगर इससे रिलेटेड कोई मसला है, तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो मैंने अपना जो नंबर है मेरा, वो यूट्यूब चैनल की जो बायो उसमें दिया हुआ है। तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, अपना कोई मसला पूछ सकते हैं। अगर कोई आपका जानवर
बार बार रिपीट हो रहा है या कोई इस तरह का मसला है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।